Baltimore collapsed after being struck by a container ship Tuesday at about 1:30 a.m. The U.S. Coast Guard and local first responders are currently on the scene. नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ सिम्पसन कार्टून्स में दिखाए जाने वाले मनाजिर और पेशगोइयों का पूरा होना आहिस्ता आहिस्ता देवमालाई सूरत इख्तियार करता चला जा रहा है। लोग हैरान हैं कि कैसे छोटे से छोटे वाकयात भी कई साल पहले इतनी दुरुस्तगी के साथ इन कार्टून्स में दिखा दिए गए हैं। हाल ही में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसके बाद इस नुक्ता नज़र को मजीद तकवीत मिल रही है कि सिम्पसन कार्टून्स के राइटर और खालिक का ताल्लुक जरूर किसी न किसी ऐसी तंजीम से है जो जानबूझकर इस कार्टून में दिखाए गए वाकयात को अमली जामा पहनाने की कोशिशों में मसरूफ है। इस हवाले से लोगों के दो गिरोह हैं। एक ग्रुप इसे महज इत्तेफाक समझता है, जबकि दूसरा इस इत्तेफाक को किसी साजिशी नुक्ता नजर से देखता है। कुछ दिन पहले अमरीकी रियासत बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के गिरने का वाकया पेश आया और इसके साथ ही सिम्पसन कार्टून का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों में शदीद बेचैनी फैल गई। लोग हैरान हैं कि इस हद तक ममासलत और मुशाबहत भला किस तरह मुमकिन हो सकती है। यही वजह है कि इस क्लिप को बेहद पजीराई मिल रही है और चंद ही दिनों में यह क्लिप तकरीबन पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इसकी हकीकत क्या है और हकीकत की आड़ में फैलाया गया झूठ कितना है, यही सब कुछ जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, दरियाए पतास्को पे वाक़े फ्रांस स्कॉट की ब्रिज एक निहायत मसरूफ पुल था जिससे औसतन हर रोज 30,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती थी। ये पुल 1972 में तामीर होना शुरू हुआ और 1977 में इसे अवाम के लिए खोल दिया गया। बुनियादी तौर पर फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज स्टील से बना हुआ पुल था जिसे इंटरस्टेट हाईवे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इस पुल की लंबाई दरियाए पताप्स्को के उस हिस्से में तकरीबन 650 मीटर थी। वाज़ेह है कि दरियाए पताप्स्को बाल्टीमोर में समंदरी बिजनेस के लिए बेहद अहमियत का हामिल है और बाल्टीमोर का हार्बर यानी बंदरगाह इस हवाले से खासी मशहूर बंदरगाह है। इस ब्रिज के नीचे से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए खासी जगह मौजूद है और पानी से कम ऊंचाई भी तकरीबन 56 मीटर के लगभग है। इसलिए बड़े बड़े माल बुरदार जहाज भी बड़ी आसानी से इस पुल के नीचे से गुजर जाते हैं। ये दरिया ज्यादातर इसी तरह के माल बुरदार बहरी जहाजों की आमदो रफ्त के लिए इस्तेमाल होता है और पूरी दुनिया से जहाज यहां पर आते जाते रहते हैं। यूं ना सिर्फ फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज एक मसरूफ अहमियत का हामिल पुल है, बल्कि दरियाए पताप्स्को भी अमरीकी मईशत में बेहद अहमियत रखता है। कुछ दिन कबल यानी 26 मार्च को रात 1:30 बजे के करीब एक माल बुरदार कंटेनर शिप दरियाए पताप्स्को से गुजरता हुआ जब फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के नीचे से गुजरने लगा तो निहायत खौफनाक हादसा पेश आया। उस कंटेनर शिप का नाम डाली था और यह बाल्टीमोर की बंदरगाह से श्रीलंका के शहर कोलंबो जा रहा था। उस जहाज पर कंटेनर्स लगे हुए थे और जहाज का कैप्टन एक इंडियन शख्स था और पूरे जहाज का अमला भी इंडियन था। इस जहाज पर 2 अमरीकी पायलट भी मौजूद थे। पायलट वो लोग होते हैं जो किसी मखसूस इलाके से जहाज को बाहिफाजत गुजारने के लिए जहाज के साथ जाते हैं और फिर जहाज को अपने इलाके से बाहर निकाल कर वापस आ जाते हैं। बाल्टीमोर के फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के नीचे से गुजरने से कुछ मिनट पहले उस कंटेनर शिप डाली का बरकी निजाम किसी वजह से फेल हो गया, जिसकी वजह से सिमत और रफ्तार बताने वाले आलात बेकार हो गए। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज सामने आ चुका था, तभी अंदाजे की गलती की बिना पर यह कंटेनर शिप डाली उस की ब्रिज के एक सतून से टकरा गया। रफ्तार बेहद आहिस्ता होने के बावजूद ये टक्कर खासी खौफनाक साबित हुई और चंद ही सेकंड्स में बाल्टीमोर का ये अजीमुशान ब्रिज, जिसे 5 साल की मेहनत से तामीर किया गया था, मुख्तलिफ हिस्सों में टूट कर दरिया में जा गिरा। होना तो ये चाहिए था कि जिस हिस्से से जहाज की टक्कर हुई है महज वही हिस्सा मुतासिर होता, लेकिन कुछ इंजीनियरिंग गलतियों की वजह से ये पूरे का पूरा पुल मुनहदिम हो गया। यहाँ पर यह जानना बेहद जरूरी है कि चाहे उस वक्त रात का 1:30 बज रहा था, लेकिन उस वक्त भी पुल से तकरीबन 150 के करीब गाड़ियां गुजर रही थी, जिनमें ज्यादातर माल बरदार ट्रक थे जो ज्यादातर रात के अंधेरे में ही शहर में दाखिल होते हैं ताकि दिन के औकात में इनकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। बाल्टीमोर के इस फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज पर 6 मजदूर भी मेंटेनेंस का काम कर रहे थे जो इस हादसे की वजह से दरिया में डूब गए। इसके साथ साथ तमाम गाड़ियां भी दरिया में जा गिरी और पुल का पूरा ढांचा भी दरिया में ही फंसा हुआ है। गुज़श्ता कई दिन से माहिर गोताखोर दरिया की तहों में छानबीन कर रहे हैं ताकि गिरने वालों को या उनकी लाशों को बाहर निकाला जा सके। अब तक कई लोगों को बाहिफाजत जिंदा बचा लिया गया है,
जबकि बहुत सारे लोगों के बारे में ये इल्म नहीं कि वो जिंदा हैं या मर गए। नाज़रीन, ये कंटेनर शिप डाली अभी भी दरिया के उसी हिस्से में पुल के मलबे के नीचे दबा हुआ दरिया की सतह पर खड़ा है, क्योंकि इसके आगे बढ़ने का रास्ता मसदूद हो चुका है। पुल का कई हजार टन वजनी स्टील का ढांचा उस कंटेनर शिप के ऊपर गिरा है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह हादसा इतना अचानक और खौफनाक था कि वो 6 मजदूर जो उस वक्त पुल पर मेंटेनेंस का काम कर रहे थे, वो तमाम के तमाम ही हलाक हो गए। अब तक महज 2 मजदूरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 4 की लाशें अभी हाथ नहीं आई और इनके बारे में ये यकीन कर लिया गया है कि वो अब तक मर चुके होंगे। इस हादसे ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की है और इस बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। बहुत सारी अफवाहों से कतई नजर ये हादसा समंदरी ट्रैफिक कंट्रोल वाले इदारे के साथ साथ ये पुल बनाने वाले इंजीनियर्स की कुछ गलतियों की बिना पर रूनुमा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि इस पुल को बने हुए तकरीबन 47 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक जहाज की टक्कर से यूं पूरे पुल का मुनहदिम हो जाना समझ से बालातर है। ये इंजीनियरिंग गलती क्या थी, इसका अंदाजा तो कुछ दिन बाद हो ही जाएगा। अलबत्ता 2 इदारों की ये गलतियां 20 अफराद की जान ले गई हैं और जो माली नुकसान हुआ है वो इससे अलग है। पुल के मुनहदिम शुदा हिस्से को तेजी से हटाने का काम जारी है ताकि ट्रैफिक का रास्ता क्लियर करके एक आरजी पुल बनाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, इस खबर का सबसे अहम हिस्सा वो है जो हम अब आपके सामने बयान करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा सिम्पसन कार्टून्स का ये क्लिप देखिए, जिसमें एक साइंसदान एक बटन दबाकर एक पुल को तबाह कर रहा है और हाल में बैठे वो लोगों को दिखा रहा है कि कैसे वो दूर बैठे हुए यूं पुल तबाह कर सकता है। अब जरा ये क्लिप देखिए, जिसमें एक न्यूज कास्टर बाल्टीमोर के ही फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज की तबाही की खबर दे रहा है। जरा गौर से सुनिए। Baltimore collapsed after being struck by a container ship. The incident happened this morning, Tuesday, March 26th. At about 1:30 a.m., the U.S. Coast Guard and local first responders are currently on the scene in the Patapsco River. जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के गिरने की खबर कितने मुकम्मल अंदाज में दी गई है। ना सिर्फ ये कि कंटेनर शिप का नाम बताया गया है, बल्कि इसके साथ साथ बताई गई महीने की तारीख यानी 26 मार्च भी बिल्कुल दुरुस्त है। इस कदर दुरुस्तगी के साथ किसी हादसे की पेशगोई करना करीब करीब नामुमकिन नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हो रहा है वो हमारी आंखों के सामने है। आप इस कास्टर को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि ये हादसा रात के वक्त 26 मार्च को पेश आया और इससे फ्रांसिस स्कॉट पुल का सारा हिस्सा मुनहदिम हो गया। सोचने की बात यह है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि कई साल कबल एक कार्टून के मुसन्निफ को किसी पुल की तबाही की खबर मिले और ना सिर्फ ये खबर मिले बल्कि मुस्तकबिल में तबाह होने वाले उस पुल की तबाही की वजह और वक्त और तारीख भी मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ मालूम हो। अगर ये इत्तेफाक है तो फिर ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इत्तेफाक हो सकता है, और अगर ये साजिश है तो फिर ये दुनिया की तारीख की सबसे भयानक तरीन साजिश है, जिसमें जानते बूझते लोगों को मौत के मुंह में धकेला गया है। हम अपने तज्जिए की रोशनी में यही कहेंगे कि इस कार्टून कैरेक्टर के मुसन्निफ का ताल्लुक दरअसल यहूदी मजहब से है और हो सकता है कि वो सयूनी यहूदियों की खुफिया तंजीम में शामिल हो। सयूनी यहूदी किसी भी प्लान को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया की बेशतर दौलत इन्हीं लोगों के कब्जे में है। हो सकता है कि ये ड्रामा महज इसलिए स्टेज किया गया हो ताकि अपनी ताकतों को आजमाया जा सके और दजाल के आने पर इसकी की गई झूठी पेशगोइयां भी इसी तरह से पूरी करके दुनिया को गुमराह किया जा सके। फिलहाल सिम्पसन कार्टून का ये क्लिप बेहद वायरल है और इस हवाले से तरह तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। हमारी दुआ है कि इस पुल के हादसे में शिकार होने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं और इस तरह की किसी साजिश का शिकार ना हो। आमीन सुमा आमीन।